जय हिंद साथियों, मैं बालेश्वर इंस्पेक्टर प्रियस रंजन, आप सबका दोस्त और होस्ट आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल खाकी में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैं लास्ट वीडियो में आप लोग से प्रॉमिस किया था कि जो भी नेक्स्ट लॉन्ग वीडियो होगी उसमें मैं वायरलेस रेडियो ऑपरेटर को आपके समक्ष लाऊंगा और उनसे सवाल जवाब करूंगा। ऐसा हमारा ह्यूमन नेचर है साथियों कि जो जिस जॉब की तैयारी करते हैं, अगर वही जॉब का बंदा या बंदी कुछ उसके विषय में बताता है जॉब के बारे में, तो थोड़ा सा ज्यादा फेथ होता है, विश्वास होता है। तो आप लोग के क्यूरियोसिटी को ध्यान में रखते हुए हमारे दोस्त सबऑर्डिनेट तैयार हुए हैं इसके लिए, और मैं उन लोग को आप लोग के सामने लाऊंगा। और मैं आप लोग को बोलना चाहता हूं कि ये जो वीडियो है ये बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है। यूट्यूब पे शायद ही ऐसा कोई वीडियो है, इसीलिए आप ये वीडियो को जितने भी नीडी बने उसको शेयर करें। मैं लाइक करने के लिए नहीं बोलूंगा, बस हाँ जरूर है कि शेयर करें। और साथियों, आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और उम्मीद करते हैं कि और भी इस वीडियो को देख के आप थोड़ा सा मोटिवेट होंगे और अपनी तैयारी को और भी धार देंगे। तो ज्यादा देर न करते हुए मैं अपने दो साथियों मदन जी और मनीष जी को आप लोगों के समक्ष लाता हूं और उनसे क्वेश्चन आंसर करता हूं। साथियों, सबसे पहले मनीष जी और मदन जी, आप लोग का बहुत बहुत आभार कि आप लोग अपना कीमती समय निकाल के हमारे YouTube चैनल पे अपने साथियों के लिए कुछ इंफॉर्मेटिव जानकारी लेके आए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग से जो वार्ता होगी उसके बाद वो लोग भी खुद को मोटिवेट फील करें और अपने तैयारी को और धार दें। तो सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा अपने दर्शकों को दे दीजिए। जय हिंद दोस्तों, टेक्निकल खाकी के जितने भी दर्शक हैं सबको पुनः जय हिंद। और आज सर हमको यहाँ अपने चैनल में बोलने का मौका दिए हैं, इसलिए सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एलसी ऑपरेटर मतलब रेडियो ऑपरेटर मदन सिंह मुंडा, वर्तमान में पुलिस वायरलेस पाकुड़ में पदस्थापित। मनीष जी। जी नमस्कार दोस्तों, मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रिय सर का, जो हम लोगों को टेक्निकल खाकी चैनल पर अपना अनुभव शेयर करने का मौका दिए हैं। मैं रेडियो ऑपरेटर मनीष कुमार, वर्तमान में पाकुड़ जिले में पदस्थापित। तो बेसिकली हम लोग झारखंड पुलिस रेडियो ऑपरेटर हैं, उससे उस समर्थ से हैं और ये बिहार पुलिस का वैकेंसी निकला है। तो ऐसा मत समझिए कि हम लोग बिहार पुलिस रेडियो ऑपरेटर में, हम लोग झारखंड पुलिस रेडियो ऑपरेटर में। तो सबसे पहले ये बताइए मदन जी कि आप रेडियो ऑपरेटर हैं, तो इसका आप तैयारी कैसे किए थे? देखिए, तैयारी तो हम बहुत पहले से ही कर रहे थे और तैयारी उसमें झारखंड में 3 वैकेंसी आई थी। एक रेवेन्यू क्लर्क का था, पंचायत सचिव का, और ये रेडियो ऑपरेटर का। हाँ, तो इस दरमियान क्योंकि ज्यादा फोकस मेरा पंचायत सचिव में था, उसी बीच में वैकेंसी आई, तो फिर मैंने इसको वैकेंसी को जो फिलअप किया, उसके बाद तैयारी में लगे, उसका सिलेबस देखे। उसमें मेनली चूंकि हम साइंस बैकग्राउंड से ही थे और साइंस से ही इसमें आता है। इंटर में साइंस में चाहिए रहता है, तो उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ जो कि था, और मेरा वो सब्जेक्ट था भी, तो इसलिए मैंने इस वैकेंसी को भरा और मैं मोटिवेट हुआ कि नहीं, हमको भरना चाहिए, इसमें करना चाहिए, और हम तैयारी में लग गए। मनीष जी, आप थोड़ा सा अपने तैयारी के बारे में बताइए। जी सर, जैसा कि मैं बेरोजगारी के दौर में हम भी अन्य स्टूडेंट की तरह तैयारी में लगे हुए थे कि कहीं जॉब मिल जाए, कहीं नौकरी लग जाए, सरकारी नौकरी लग जाए। तो एट द सेम टाइम बिहार पुलिस की वैकेंसी आई हुई थी, झारखंड में रेडियो ऑपरेटर की वैकेंसी आई हुई थी। तो अपना साइंस बैकग्राउंड देखते हुए हमको लगा कि रेडियो ऑपरेटर की भरनी चाहिए और इसमें मेरा हो सकता है। इसलिए हम इसको जल्दीबाजी में फिलअप किए और इसका तैयारी किए, और अच्छे से तैयारी का परिणाम है कि मैं आपके समक्ष आज अपना अनुभव शेयर कर रहा हूं। तो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं एग्जाम के लिए? जी अकॉर्डिंग टू सिलेबस देखें तो इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और जीएस और करंट अफेयर का एक पेपर है आपके लिए। 25-25 का इक्वली है सब में मार्जिन, और तो कुछ नहीं है इसमें। झारखंड में एक एक्स्ट्रा पेपर था, तो ये भाषा का पेपर था, बिहार में से नहीं। तो इसमें बताइए कि जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का जो लेवल है वो इंटर लेवल का है, तो इसके लिए हमारे साथियों को कुछ बताइए कि कहाँ से तैयारी करें, कैसे तैयारी करें, इस आधार पर कुछ बताइए मनीष जी। देखिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आप लोग डरेंगे तो नहीं, क्योंकि आपका तो खुद से बैकग्राउंड रहा है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। आपने जो पूर्व में पढ़ाई की हुई है 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, आप जो अपना बोर्ड एग्जाम पास करने के लिए किए हैं, बस वही तैयारी करना है। उसका पूरा का समराइज कीजिए, उसका अपना नोट्स जो आप पूर्व में बनाए थे उसको देखिए, टेस्ट सीरीज आप बाय कीजिए और उसको बराबर दीजिए, अपना एनालाइज कीजिए और सक्सेस को प्राप्त कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मदन जी, आप ये बताइए इसमें सेल्फ स्टडी बेहतर होगा या कोचिंग? ये बहुत सारे दर्शकों का सवाल है। देखिए, अभी समय कम है, इसलिए बेहतर होगा कि आप सेल्फ स्टडी करें और आपका जो पुराने नोट्स हैं इंटर साइंस के, उनको आप जितना हो सके मैक्सिमम टाइम आप उसको रिवीजन करें, और जो प्रैक्टिस सेट आती है उसको आप
प्रतिदिन जो है जितना भी हो सके 1 2 3 जितना आप उसको सेट को आप कीजिए और उसी से उसी से तैयारी पक्की हो जाएगी। और अगर उसके बाद भी अगर समय मिलती है तो आप लोग अगर 3-4 ऐसे होंगे जो बंदे एक साथ तैयारी कर सकते हैं तो ग्रुप डिस्कशन कीजिएगा, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। मनीष जी, आप ऑफ कैमरा हमसे बात कर रहे थे तो बता रहे थे कि सर इसमें जो फॉर्मूला, जी हाँ थोड़ा सा इस जी, मैं इस पर अभी आऊंगा। बताइए। मेरे कहने का मतलब है कि ये आईटी लेवल की तो है नहीं। आईटी लेवल कहने का मतलब है कि उतना डीपली आप नहीं जाइएगा। ऐसा नहीं कि आप एक चैप्टर इंटीग्रेशन उठा लिए तो आप उसमें पूरा इंटीग्रेशन पूरा एनसीईआरटी खत्म कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर है, समय की लिमिटेशन है, एग्जीक्यूशन उसी और पुलिस की जॉब है, पुलिस की जॉब है, आप उतना डीप नहीं जाइए क्योंकि इसका फिजिकल भी हार्ड है, तो उतना डीप आपको नहीं जाना है। आप मतलब एक नजर में सारा सिलेबस कवर कीजिए, जितने भी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, जो वन लाइनर है जिसको आप एक बार में कर सकते हैं, वैसे टॉपिक को आप पूरा कवर कीजिए। उदाहरण के लिए बोलूं, जैसे कि आप लोग गतिज ऊर्जा पढ़े हैं जी, आप एमबीओ स्क्वायर आप लोग पढ़े हैं, तो ऐसे टाइप के जो सवाल है, अब जैसे कि फोर्स बराबर आप लोग एफ बराबर, आपके कहने का मतलब ये हम जहाँ तक समझ पा रहे, समराइज कर रहे हैं कि जो फार्मूला बेस्ड है उस पर ज्यादा फोकस करें। फार्मूला, हर एक फार्मूला को जो एनसीईआरटी का जो बॉक्स में रहता है फार्मूला या उसका एग्जाम्पलरी, उसका जो एग्जाम्पलरी रहता है उस पर ज्यादा एनसीईआरटी पे ही फोकस करके तैयारी को करना है। बेसिक वही आधार, क्योंकि जो बिहार बोर्ड का भी किताब है वो एनसीईआरटी का ही किताब है, तो उसी आधार पे करके। और हम एक और सबमिशन यहाँ पे करना चाहेंगे कि जो आप लोग कोशिश कीजिए साथियों कि लास्ट 4 से 5 साल में जो इंटर का एग्जाम हुआ है तो उसमें जो भी ऑब्जेक्टिव पूछे गए, ऑब्जेक्टिव पूछे गए उसको आप तैयारी कीजिए। और इसमें जो मार्केट में प्रैक्टिस वर्कबुक आई है उसको भी देखिए, और वो तैयारी का आधार उसको मत बनाना है, वो बस आपको प्रैक्टिस के लिए होना चाहिए। तैयारी आपका जो नोट्स है, पुराना नोट्स है, आप थोड़ा सा 9th 10th भी देख सकते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए, और जो आपका नोट्स है उसी को रिवाइज कीजिए बार बार। और अपना मूल्यांकन, स्वयं मूल्यांकन करने के लिए कि कहाँ हम लैग कर रहे हैं, क्या हो रहा है, उसके लिए आप लोग टेस्ट सीरीज लीजिए। अगर जो पटना में रहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी है कि आप अशोक राजपथ पे जाके आप लोग देखिए। आजकल ऑनलाइन भी मटेरियल मिल जाती है, तो प्रैक्टिस वर्कबुक आप ऑनलाइन फ्लिपकार्ट, अमेजोन या जिससे भी ऑर्डर करना ऑर्डर करके सोल्व कीजिए, और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी अगर संभव हो तो वो कीजिए। बट हाँ, प्रैक्टिस आप लोग जरूर कीजिए, इससे आपका अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस पता चलेगा साथियों। तो ये मनीष जी, आप ये बताइए कि आप रोजाना कितने घंटे पढ़ाई करते थे इस एग्जाम के लिए? ये बहुत सारे दोस्तों का इस सवाल रहता है। ये डिपेंड करता है कि आपका बैकग्राउंड कैसा रहा है, आपने इंटर और मैट्रिक की पढ़ाई कितने अच्छे से की है। इसमें तो जनरली 18 से 25 जनरल के लिए तो नए विद्यार्थी होंगे, तो नए करंट विद्यार्थी है। तो मेरे लिए पर्सनल क्या था कि मेरा थोड़ा साइंस पोर्शन थोड़ा अच्छा था, तो शुरुआत में थोड़ा ज्यादा मेहनत किया, लेकिन उसके बाद 5 से 6 घंटे टेस्ट बुक प्रैक्टिस करते हुए इसको मैंने हासिल किया। मदन जी, आप इसमें कुछ बताइएगा इस पढ़ाई का, क्योंकि हमारा मानना है कि क्वालिटी मैटर करता है, मतलब समय। आप इसमें कुछ बताइए, इसमें कितने घंटे की पढ़ाई? मैं यही बताना चाहूंगा कि जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे मैं जो किया, मैं इसमें कम से कम 6 घंटा देता था, क्योंकि इसमें हम लोगों में भाषा पेपर भी था, तो उसको अलग करके जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हुआ, इसमें 2-2 घंटा का मैं समय निकाल के इसमें दिया। और जो भाषा पेपर झारखंड में होती थी भाषा पेपर, और आपके साथ में बिहार में वैसा नहीं है, वहाँ करंट और जीएस है, तो आप उसको भी लेके चलिएगा। तो 6 से 8 घंटा के बीच अगर पढ़ाई आप टाइम देते हैं पढ़ने में, तो एकदम क्लियर है कि निकल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मनीष जी, आप ये बताइए कि एग्जाम का लेवल कैसा था? टॉप, मॉडरेट, इजी, इस संबंध में कुछ बताइए दर्शकों को हमारे। एग्जाम को ओवरऑल बोले तो मॉडरेट था, लेकिन आपके सिलेक्शन के लिए जो सबसे बड़ा मैटर करता है कि जो इजी क्वेश्चन है, जो एक बार में बनने लायक है, जैसे लगभग 40% से 50% के अराउंड में वैसा क्वेश्चन था जो कि हमको देखने से लगा कि ये एक बार में हम बना देंगे, तो उसको हम लोग सबसे पहले किए। और ओवरऑल मॉडरेट था, लेकिन हमारा बेस वहीं बन गया जब 50% क्वेश्चन कर लिए, सिलेक्शन की और हमको खींच के लेते चला गया। अब मदन जी, आप ये बताइए कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं इसमें या किस सब्जेक्ट को हम ज्यादा प्रायोरिटी दें, ये इस संबंध में थोड़ा सा बताइएगा दर्शकों। प्रायोरिटी एक्चुअली किसी सब्जेक्ट को देना नहीं, इसमें सिलेबस में आपका 4 क्वेश्चन है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और एगो करंट और जीएस, टोटल 100 मार्क्स का है। तो इसमें सबका इक्वल है, इसलिए सबको इक्वल ही देना है। लेकिन अगर उसमें हम बोलेंगे कि करंट और जीएस में, उसमें थोड़ा करंट को ज्यादा फोकस करें, क्योंकि जीएस का बहुत बड़ा सिलेबस है, समुद्र की तरह है, तो उसमें उतना फोकस नहीं करना है। लेकिन नहीं पढ़ना ऐसा भी नहीं है, उसको भी देखना है। लेकिन मुख्यतः बाकी जो 3 है, जो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और मैथ है, उस पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि इक्वल है, सभी का इक्वल है, 25-25 करके मार्क्स है, तो उसको
25 क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चन, 25 एक नंबर का एक नंबर का है, तो 25 75 हो गया इस टाइप से। तो मनीष जी आप ये बताइए एग्जाम हॉल में टाइम मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा बताइए दर्शकों को। जी जी, ये सबसे अच्छा पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि यदि आप पता चलेगा कि 100 क्वेश्चन है, आप 20 ही पलटे, पूरा पलटे ही नहीं, तो सबसे पहले आप पूरा पलटिए पहले, और जो एक नजर में आपसे बनने लायक है 40 से 50% आप उसको सबसे पहले टिक करते चले जाइए, या हम तो कहेंगे उमार में आप रंगते चले जाइए। उसके बाद जो मॉडरेट लेवल है, तो आपको लगता है कि नहीं थोड़ा सा मेहनत करेंगे 2 मिनट में तो हो जाएगा मेरा, आप उसको कीजिए। और जब लास्ट में आप देखिए कि निगेटिव मार्किंग है या नहीं, यदि निगेटिव मार्किंग है और आप इस 70% आप स्कोर कर चुके हैं, तो आप रिस्क फैक्टर पर उसको टिक कीजिए, नहीं तो फिर इसको छोड़ दीजिए। इसमें मैं बोलना चाहूंगा कि जो आप अभी घर पे बैठ के प्रैक्टिस जो करेंगे उसमें आप अपना एक पैटर्न बना लीजिए कि हम कितना रिस्क लेते हैं, कितना अगर क्वेश्चन हम नहीं जानते हैं थोड़ा सा हल्का तुक्का मारते हैं तो कितना सही जाता है। 15 से 20 आप सेट बनाएंगे, उस आधार पे आपको एक एनालाइज हो जाएगा खुद के बारे में कि हम कितना ये करते हैं। तो इसमें मेरा एक सबमिशन रहेगा इसमें कि हम भी ऐसे ही करते हैं कि कोई भी पेपर मिलता है तो सरसरी निगाह से पहले पूरा पेपर देख लेते हैं, ठीक है 1 से 100 तक। यहाँ उसमें मेन इंपॉर्टेंट ये भी रहता है कभी कभी कि बीच में एक आध पेज ही गायब हो, उसमें लिखा भी रहता है, कभी कभी होता है। इसलिए 1 से 100 तक हम लोग क्वेश्चन देख लेंगे इसमें, और उसके बाद फर्स्ट हम लोग 3 अटेम्प्ट में पेपर को पूरा कंप्लीट करते हैं 3 चरण में। तो पहला चरण है जो इजी क्वेश्चन है, जो टिक लगाते गए बनते गया, बस एक नजर में बनते गया। तो उसके बाद मान के चलिए 100 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन मेरे से वैसा हो गया, तो 40 को मैं OMR में रंग लूंगा, ठीक है। तो उससे एक सिक्योर हो जाएगा कि 40 क्वेश्चन मेरा हो जाएगा। उसके बाद उसी समय जो 40 क्वेश्चन बना रहे हैं उसी में एक के बाद दूसरा में गेट लगा के थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो बन जाएगा। तो उसको मार्क करके उस आधार पर सेकंड चरण आ जाऊंगा, और उसके बाद जो बचेगा उसके हिसाब से जो मेरा समय बचेगा उस आधार पर कॉस्ट बेनिफिट रेशियो लेके रिस्क लेके उसको अटेम्प्ट करूंगा। बट हाँ, ये कब होगा आपका, जब ये आप घर पे बैठ के प्रैक्टिस कर रहे हैं या कोचिंग में जाकर टेस्ट सीरीज दें, उसमें आप अपना ये पैटर्न अपनाइएगा, जो पैटर्न अपनाइएगा वही पैटर्न एग्जाम में अपनाइएगा। एग्जाम समय कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो फिर आपका गड़बड़ हो सकता है साथियों। तो ये हुआ तैयारी के बारे में। इसका जो सबसे मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट है जो हम लोग चर्चा कर रहे थे, इसका फिजिकल, क्योंकि इसका फिजिकल में दौड़ है 1600 मीटर 6 मिनट में। तो इस समय में फिजिकल के बारे में मनीष जी थोड़ा बताइए, फिजिकल टेस्ट में इसमें क्या क्या है। जी जी जी, फिजिकल थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड रहा मेरे लिए इस विज्ञापन को देखते हुए, क्योंकि झारखंड में हम लोगों को 7 मिनट का समय मिला था ये 1600 मीटर की दौड़ में, और यहाँ पर बिहार में आपको 6 मिनट का है, जो कि नॉर्मल कांस्टेबल की दौड़ है, वही दौड़ इसमें भी है। इसलिए और बाकी इसमें कांस्टेबल का नहीं, मतलब ये दरोगा का दौड़ है। हाँ हाँ हाँ, कांस्टेबल में भी यही है, 1600 मीटर 6 मिनट में है मैक्सिमम टाइम। तो इसमें क्या है कि बाकी आप कर लेंगे, अब गोला फेंकना है, ये हाई जंप है, ये सब आप कर लेंगे थोड़ी सी मेहनत में। लेकिन दौड़ के लिए मैं यही कहूंगा कि आप अभी से जैसे आप पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं वैसे 1 घंटे का समय निकाल के आप दौड़ भी, मतलब ग्राउंड का दोस्त थोड़ा सा बना लीजिए, ग्राउंड को भी सुबह या शाम जब आपको कंफर्टेबल हो, क्योंकि उस समय आपको फिर ज्यादा समय नहीं मिलेगा। बिहार का वैकेंसी में तो अभी वैकेंसी आई ही बहुत दिन के बाद, 1988 के बाद आई है पहली बार। तो इसलिए आपको रिक्वायरमेंट पर ये वाली आई है, इसमें ज्यादा समय नहीं मिलेगा। अभी से आप लोग जैसे पढ़ाई को सीरियस ले रहे हैं वैसे ग्राउंड में भी थोड़ा पसीना बहाइए, और थोड़ा शरीर के लिए भी जरूरी है, आपका मेंटल हेल्थ ठीक, दोनों को सीरियस लेते हुए शुरू क्योंकि ऐसा देखा गया है कि इस जो एग्जाम के लेवल और फिजिकल को देखते हुए कि जो एकदम पढ़ाकू टाइप के विद्यार्थी हैं, जो बहुत ज्यादा पढ़ने वाले हैं, वो फिजिकल में थोड़ा सा लैग करेंगे। तो आप लोग को मतलब 70% पढ़ाई 30% फिजिकल पे अभी से ही ध्यान देना है। एग्री करेंगे आप लोग, क्योंकि पढ़ाई करेंगे तब मेरा फिजिकल के लिए कॉल आएगा, और फिजिकल के लिए कॉल आएगा तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम छटा जाए फिजिकल में। इसकी हम लोग को इतना तैयार करना, अपना जो शरीर का पार्ट पुर्जा को इतना फ्री कर लेना है उसके लिए। तो अभी से ही कुछ आप करते रहिए तो ज्यादा। जहाँ तक कि हम झारखंड के बाली में खुद देखे कि आफ्टर फिजिकल मेरिट से सीट से कम बच्चे बचे हुए थे मेरिट। अच्छा। इसलिए मैं 7 मिनट का था। जी 7 मिनट का समय था, तो वहाँ पर बता, यहाँ 6 मिनट का समय है। तो आप बिहार के बच्चे थोड़ा सा बिहार पुलिस का भी तैयारी करते, थोड़ा सा फिजिकल इन लोग का रहता है। बट हम लोग का सबमिशन है कि आप लोग फिजिकल को भी अभी से ही हल्का हल्का आप लोग फिजिकल भी करते रहे सुबह या शाम। अगर सुबह उठ जाते तो सबसे बेस्ट हो जाएगा, क्योंकि पढ़ाई कितना देर पढ़ाई कीजिएगा, थोड़ा सा मेंटली फ्री भी होना चाहिए, जो आपका दिमाग है वो रिचार्ज हो जाएगा उससे। तो ये तो हो गया फिजिकल के बारे में। और ये बताइए मदन जी की मेडिकल के बारे में इसका पैमाना बताइए, मेडिकल कैसे होता है इसमें। जी, चूंकि वर्दी का नौकरी है और आप सभी ये जानते भी हैं कि
जो आर्मी वाले हुआ, जीडी हुआ, सब में मेडिकल होता है। तो इसमें भी ऑब्वियसली इसमें मेडिकल होना ही होना है। तो इसमें मेडिकल हो सकता नहीं होता है, इसमें थोड़ा सा इजी है, लेकिन फिर भी मैं बता देना चाहूंगा कि इसमें जो आई है इसका 6x6 होना चाहिए और फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, नौकनी नहीं होना चाहिए और कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए और किसी भी तरह का किसी तरह गंभीर बीमारी नहीं होना चाहिए और हकलाने वाला जो सबसे इम्पोर्टेंट यही है, जो हकलाते हैं या तुतलाते हैं, ये तो बोलेंगे जो भी कैंडिडेट है वो तो फॉर्म ना ही भरे अभी सही रहेगा, क्योंकि ये जो रेडियो ऑपरेटर का जॉब है ये बोलने वाला जॉब है। मैसेज का ट्रांसफर करना पड़ता है, बोल के ट्रांसफर करना पड़ता है, क्योंकि मैक्सिमम जगह जो VHF ड्यूटी होता है वहां पे बोल के ही करना पड़ता है। HF में आवाज से ही संवाद को एक दूसरे को जो है थाना स्तर पे हुआ चाहे किसी को भी भेजना रहता है तो आपको पढ़ के ही सुनाना पड़ता है, और अगर हकलाएंगे तो इससे जो मैसेज है उसका सही कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। इसीलिए जो हकलाते हैं उन लोगों के लिए तो जॉब आप लोग तो थोड़ा सा ये कर लीजिएगा इसमें। तो ये बताइए मनीष जी, इनका जो फिजिकल है रेडियो ऑपरेटर का फिजिकल नॉर्मल बिहार कांस्टेबल के फिजिकल से अलग कैसे है? क्योंकि उसमें तो ऐसा है बिहार कांस्टेबल में तो मेरिट ही बनता है फिजिकल से। इसमें क्वालिफाइंग नेचर का है, इसमें क्वालिफाइंग नेचर का है, लेकिन थोड़ा फिजिकल मुश्किल है। इसमें क्वालिफाइंग नेचर का है लेकिन मुश्किल है फिजिकल। थोड़ा सा अब ये वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए आप लोग को एक समराइज करते हैं हम लोग तीनों साथ में मिलके। तो आप लोग को तैयारी अच्छे से करना है, तैयारी में जो आपका जो पहले से है उसको अच्छे से कीजिए, अगर पहले से नहीं भी है तो NCERT का जो मेन है वो तैयारी कीजिए। बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा NCERT का वीडियो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का। और उसके बाद आप लोग फिजिकल पे भी ध्यान दीजिए, और हम लोग तो यही समय समय पे गाइड करते रहेंगे। हाँ, भटकाव से दूर रहना है, एकदम एकाग्र होकर फोकस होकर इसका तैयारी करना है। और उम्मीद करते हैं हम लोग आप लोग से एक सिलेक्शन के बाद एक छोटा सा मीटअप करेंगे और आप लोग को मतलब क्या बोलते हैं एकदम सिलेक्शन लेना ही लेना है। और ये वर्दी का नौकरी है, वर्दी लेना ही है और आराम से अपने माता पिता समाज का नाम रोशन करना है। तो यही सब बातों के साथ आप लोग को नेक्स्ट पार्ट भी आएगा, उसमें जॉब के बारे में पूरा डिटेल रहेगा, वो भी आप लोग के रिस्पॉन्स के आधार पर रहेगा। और वो पार्ट को भी मिस मत कीजिएगा। जब तक इस वीडियो को अपने जो नीडी वन साथी हो उसको तक शेयर करिए, और बाकी हम लोग के द्वारा समय समय पे मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद साथियों। जय